भारत में मुगल राजवंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर के पिता तैमूर वंशज थे, जबकि माता चंगेज खां की वंशज थी। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर का व्यक्तित्व साहसिक उतार चढ़ाव, सैन्य प्रतिभा जैसी खूबियों से भरा हुआ था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर फरगना की गद्दी पर आसीन हुआ। बाबर की सोच थी, कभी हार मत मानो, जो उसके जीवन इतिहास में साकार रूप से दिखाई देता है। मुगल वंशीय बाबर ने अपनी संस्कृति के साथ भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। उनके भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, वस्त्र और भोजन के मामलों में मुगल योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग में एक और रंग मुगल शामिल हो गया। भारत की मिट्टी ने भी उन्हें आत्मसात कर लिया। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उसने अपने चरित्र के विषय में, भारतीय परिवेश के विषय में, भारतीय राजनीति व्यवस्था के विषय में बखूबी वर्णन किया है। बाबरनामा में को जब हम पढ़ते हैं तो एक सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है भारत के बारे में और बाबर के बारे में। यह एक बहुत बड़ा स्रोत है उस समय के इतिहास को जानने का। बाबर दुनिया के ऐसे पहले शासक थे, संभवतः ऐसा माना जाता है कि वह आत्मकथा लिखने वाले पहले सुल्तान या बादशाह हैं। अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी या बाबरनामा चगताई भाषा में उन्होंने लिखा, जिसका बाद में अन्य कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। उनका जन्म स्थान अंदीजन परगना था, जो उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। उनका मूल नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसमें बाबर शब्द का अर्थ बाग होता है। माता कुतलुग निगार, जो चंगेज खां की वंशज थी, और पिता उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर का वंशज या फरगना के शासक थे। बाबर को बादशाह, कलंदर और गाजी की उपाधि से विभूषित किया गया है। बादशाह या बादशाह उपाधि धारण करने वाले ये पहले तैमूरी शासक थे। वहीं अपनी उदारता और दानशीलता के लिए इन्हें कलंदर की उपाधि दी गई और खानवा के युद्ध में जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की इन्होंने। इनकी भाषा चगताई तुर्क थी, पर इन्हें फारसी में भी महारत हासिल थी। उन्होंने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और इन्हें भारत आकर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने ही दिया था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। मुगल वंश में स्थापना के साथ ही जो बाबर का शासनकाल है वह 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर में भारत ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े: पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। पानीपत युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की। इस युद्ध में पहली बार युद्ध नीति के रूप में तुलुगमा पद्धति और आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया। प्रमुख तोप निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफ़ा इनके सहयोगी थे और इसी युद्ध के समय जीत के बाद कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जो ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। माना जाता है कि इसके मूल्य से पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता था। खानवे का युद्ध 16 मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इसी युद्ध के पश्चात बाबर ने विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। वहीं चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ। जीत बाबर की हुई।
अंतिम बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध जो 5 मई 1529 को लड़ा गया अफ़गान और बाबर के मध्य, और बाबर को विजय हासिल हुई। बाबर ने अनेक सिक्का का चलन किया। उसमें इस प्रकार से हैं: बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। उसके चांदी के सिक्के पर एक तरफ कलमा और कलमा के चारों तरफ चारों खलीफाओं के नाम खुदे हुए थे। वहीं दूसरी सिक्के के दूसरी तरफ बाबर का नाम और उसकी उपाधि अंकित थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी लिखी। वहीं मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी बाबर है। बाबर की मृत्यु 1530 को आगरा में हो गई। वहीं आगरा के आराम बाग में उन्हें दफनाया गया, किंतु कुछ समय के पश्चात उन्हें पुनः एक बार काबुल में दफनाया गया। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, जिसने मुग़ल शासन व्यवस्था की बागडोर संभाली और मुग़ल सत्ता को आगे बढ़ाया।